फैक्ट्री मेड पार्ट नंबर 2। फैक्ट्री मेड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपको उन अमेजिंग चीजों के बनते हुए प्रोसेस को दिखाने जा रहा हूँ, जिन चीजों को आप डेली लाइफ में यूज करते हो। आज आपको सच में बहुत सारा मजा आने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखना। और इस वीडियो को हमने बहुत ही ज्यादा रिसर्च और मेहनत करके बनाया है, इसलिए आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं उन अमेजिंग चीजों के बनने वाले प्रोसेसिंग को देखने के लिए। तो सबसे पहले नंबर पर है शटल कॉक। शटल कॉक को बनाने के लिए सबसे पहले वो कंपनी बहुत सारी क्वांटिटी में हंस के पंखों को खरीदती है और फिर इन सभी पंखों को सेम साइज में एक जैसा करने के लिए उन सभी पंख को एक एक करके मशीन में लगा देती है। ये मशीन उन सभी पंख को कटिंग करके एक साइज में लगा देती है। इसके बाद वो कंपनी शटल कॉक के नीचे लगने वाली गद्दी को बनाती है और फिर इस गद्दी में एक मशीन छेद करते रहती है। वही दूसरी मशीन इस गद्दी के छेद में हंस के पंखों को लगाती रहती है। इसके बाद सभी शटल कॉक को दूसरी मशीन अपने अंदर सेट करके घुमाते हुए सभी पंखों को और गद्दी को नीचे गम से चिपका देती है, ताकि वो पंख उस गद्दी में मजबूती से चिपक सके। इसके बाद सभी शटल कॉक को एक एक करके सिलाई कर दी जाती है। इसके बाद सबसे लास्ट में शटल कॉक को तैयार करने के बाद उस शटल कॉक को मशीन में डालकर इसका बैलेंस चेक किया जाता है और फिर शटल कॉक का बैलेंस फिट करके इसे एक डब्बे में भरकर मार्केट में सेलिंग करने के लिए भेज दिया जाता है। स्टील बॉल मैन्युफैक्चरिंग। स्टील की बड़ी बड़ी बॉल बनाने के लिए सबसे पहले फर्नेस में लोहे की मोटी मोटी रॉड को रेड गन किया जाता है। फिर आगे लगे कटर इस रॉड को छोटे छोटे पीसेस में काटते जाते हैं। ये कटर घूमते हुए रॉड को काटते हैं, जिस वजह से वो कटे हुए पीसेस घूमते हुए राउंड शेप में आ जाते हैं। फिर इन स्टील बॉल को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजा जाता है। यहाँ पर इन बॉल्स को ठंडे पानी में डुबोया जाता है। फिर फाइनली ये स्टील बॉल बनकर तैयार हो जाते हैं। स्पोर्ट शूज मेकिंग प्रोसेस। स्पोर्ट शूज बनाने के लिए कंपनी द्वारा सबसे पहले शूज के ऊपर के कपड़े का जो कवर होता है उसे सिलाई मशीन से सीकर बनाया जाता है और साथ ही उसके ऊपर जो डिजाइन करना होता है वो भी सी दिया जाता है या फिर कहो उसे चिपका दिया जाता है। उसके बाद शूज के ऊपर के कपड़े के कवर को कंपनी बने हुए सोल को ऊपर रखकर मशीन की मदद से प्रेस करके चिपका देती है और उसके बाद सबसे लास्ट में शूज में फीता डालकर बना दिया जाता है और अब आपका शूज पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। मार्बल्स मेकिंग मशीन। फ्रेंड्स, मार्बल्स तो आपको पता ही है, जो कांच की छोटी छोटी गोटियां जैसी होती है, जिन्हें हम कंचे भी कहते हैं। इन कंचों को बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री पुरानी कांच को खरीद कर उसे मशीन में डालकर चूरा बना लेती है। कांच का चूरा बनाने के बाद उस कांच को बड़े बड़े रिएक्टर में उबाल कर पिघलाया जाता है। फिर उस कांच के पिघलने के बाद उस कांच के लिक्विड को मशीन छोटी छोटी बूंद के रूप में टपकाती है और ये बूंद घूमते हुए रोलर के ऊपर गिरकर गोल शेप में आ जाती है। गोल शेप आने के बाद ये रोलर पर से लुढ़क कर ठंडी होकर कांच के गोले जैसा रूप लेकर बनकर तैयार हो जाती है और उन्हीं गोलियों को हम मार्बल्स यानी कंचे बोलते हैं। और फ्रेंड्स, आप में से किन किन लोगों ने बचपन में कंचे खेले, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेदर बॉल मेकिंग। लेदर बॉल बनाने के लिए सबसे पहले लेदर की बड़ी शीट से लेदर के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं। इसके बाद इन टुकड़ों को आपस में सिलाई कर दी जाती है और उन लेदर के टुकड़ों को एक मशीन में रखकर गोल कर लिया जाता है। फिर इन टुकड़ों को रंगा जाता है। रंगने के बाद इस टुकड़े के खराब हिस्सों को मशीन से काट दिया जाता है, जिससे लेदर की गेंद के ऊपर के गोल टुकड़े बनकर तैयार हो जाते हैं और फिर इन टुकड़ों को मशीन से सिलाई कर दी जाती है। इसके बाद लेदर के दोनों साइड के टुकड़ों को एक फ्रेम में रखकर इसमें गम डालकर पत्थरनुमा गेंद डालकर इसको बंद कर देते हैं। ऐसा करने से लेदर के वो दोनों टुकड़े गोल पत्थर की गेंदों पर अच्छे से चिपक जाते हैं और सबसे लास्ट में लेदर की गेंद को बीच से सील दिया जाता है। इसके बाद गेंद की सिलाई पर प्रेशर डालकर उस गेंद को बिल्कुल गोल आकार में कर दिया जाता है और सबसे लास्ट में वो कंपनी इन गेंदों को अपनी मोहर लगाकर इसे मार्केट में सप्लाई कर देती है। टेनिस बॉल मेकिंग मशीन। ये मशीन जो आप अभी देख रहे हो, ये बड़ी कमाल की मशीन है।
टेनिस बॉल बनाने के लिए सबसे पहले इस मशीन में रबर का मटेरियल डाल दिया जाता है, जिससे वो मटेरियल एक पेस्ट की तरह बन जाता है और फिर इस पेस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और फिर इन टुकड़ों को आगे बॉल की फ्रेम में डाल दिया जाता है और फिर इन टुकड़ों पर प्रेशर डालकर रबर की आधी गेंद का टुकड़ा तैयार कर लिया जाता है। बाद में इन टुकड़ों पर पॉलिश करके इनके किनारों को सील कर दिया जाता है और फिर बाद में रबर के 2 टुकड़ों पर हाइड्रोलिक प्रेशर डालकर गम की मदद से इसे चिपका दिया जाता है और फिर लास्ट में इन रबर की गेंदों पर ग्रीन और व्हाइट कपड़ों की कॉटन की जाती है और ऐसे वो टेनिस बॉल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है और फिर लास्ट में उसे मार्केट में सेलिंग करने के लिए भेज दिया जाता है। टूथब्रश मेकिंग मशीन। टूथब्रश बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी प्लास्टिक मटेरियल को एक मशीन में डालकर प्लास्टिक का ब्रश फ्रेम बनाती है। ब्रश का फ्रेम बनने के बाद कंपनी मशीन के जरिए टूथब्रश के उसके प्लास्टिक के बाल ब्रश होल में बड़ी तेजी से लगाती रहती है। ये मशीन बड़ी सफाई के साथ और बड़ी तेजी के साथ एक एक प्लास्टिक का बाल उस ब्रश में लगाते जाती है और टूथब्रश में ब्रश हेड फिक्स होने के बाद आपका टूथब्रश पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। सोप मेकिंग प्रोसेस। नहाने का साबुन बनाने के लिए सबसे पहले ग्लिसरीन, फैटी एसिड जैसे इंग्रेडिएंट्स को साथ में मिलाकर इनका एक बारीक पाउडर बना लेते हैं। इसके बाद इस पाउडर को मशीन में डाल लेते हैं। फिर बाकी का साबुन बनाने का सारा काम ये मशीन खुद ही कर लेती है। ये मशीन नहाने का साबुन ऑटोमेटिकली तैयार करके अपने हिसाब से बनाते चले जाती है। फ्लैट ब्रेडिंग मशीन। शूलेस यानी जूते का जो फीता होता है वो एक ऐसी चीज है जो हर जूते में लोअर में भी इस्तेमाल किया जाता है। इन फीते के बिना मानो उन जूते का कोई काम ही नहीं है। ये दिखने में तो बहुत सिंपल सा लगता है, लेकिन इसे बनाना बहुत ही मुश्किल काम है जो ये मशीन बड़ी आसानी से पूरा कर लेती है। इस मशीन में बहुत सारी रीलें लगी होती है जो कुछ इस तरीके से मूव करती है कि जूते का फीता अपने आप बनना शुरू हो जाता है। एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग। ये जो आप मशीन देख रहे हो ये मशीन सिलेंडर बनाने का काम करती है। सिलेंडर बनाने के लिए सबसे पहले लोहे की एक चादर को काट कर उसे मशीन द्वारा आधे गोल कैप्सूल का शेप दे दिया जाता है। इसके बाद कैप्सूल के 2 हिस्सों को मिलाकर बीच से वेल्ड किया जाता है। इसके बाद उस सिलेंडर के नीचे फुटप्रिंट्स लगाया जाता है जिससे वो सिलेंडर जमीन पर खड़ा हो सके। उसके बाद सिलेंडर का ऊपरी हिस्सा बनाया जाता है जिसमें उसका नोजल और ऊपर का गार्ड भी लगता है जो छोटे मेटल्स को काट कर उन्हें शेप देकर बनाया जाता है और फिर उसे भी सिलेंडर के ऊपर वेल्ड किया जाता है और फिर सिलेंडर को कलर किया जाता है, जिसके बाद आपका सिलेंडर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। कॉइन्स मिंटिंग मशीन। रुपीस का कॉइन बनाने के लिए सबसे पहले मशीन में वे खास मेटल की क्रिस्टल डाले जाते हैं जिनसे कॉइन बनाने होते हैं, जिसे ये मशीन पिघलाकर एक लंबी और मोटी मेटल प्लेट की पट्टी बनाती है। जिसके बाद ये मशीन इस प्लेट से गोल कॉइन का साइज काटते चली जाती है। इन कॉइन्स की क्वांटिटी चेक करके इन पर पॉलिश की जाती है। उसके बाद इन कॉइन्स पर जो इंडियन रुपीस की मोहर छापनी होती है वो ये मशीन अपने हाइड्रोलिक प्रेशर से छापते चले जाती है और आखिर में इस तरह वो रुपीस के कॉइन्स पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। मैच स्टिक्स मेकिंग। माचिस की तीली बनाने के लिए सबसे पहले पेड़ के कटे हुए छोटे पीस को मशीन में लगाकर उसकी पतली पतली परत उतार ली जाती है। फिर लकड़ी की इस पतली सी परत के टुकड़ों को तीली के छोटे छोटे साइज में काट कर माचिस की तीली बना ली जाती है। उसके बाद मसाले का एक पेस्ट बनाकर सांचे में लगी हजारों तीली को मसाले के पेस्ट में डुबो दिया जाता है और फिर इन तीली को सुखाकर माचिस के डिब्बों में भरकर मार्केट में सेलिंग करने के लिए भेज दिया जाता है। ग्लास बॉटल मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग। ग्लास की बोतल बनाने के लिए ग्लास के रॉ मटेरियल को सबसे पहले एक फर्नेस में गर्म करके पिघलाया जाता है और जब ग्लास का मटेरियल पूरी तरह से पिघल जाता है तो उसे मशीनों द्वारा छोटे छोटे अमाउंट में गिराया जाता है। फिर नीचे लगा एक हाइड्रोलिक आर्म इन्हें अलग अलग जगह बांट देता है। फिर इस मटेरियल से बोतल बनाने का काम स्टार्ट होता है। इस मटेरियल को अलग अलग फ्रेम से गुजारा जाता है। इस लंबी प्रोसेस से गुजरने के बाद फाइनली आखिर में वो कांच की बोतलें बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाती है और फिर इनकी टेस्टिंग के बाद इन्हें आगे भेज दिया जाता है। कैंडल मेकिंग मशीन।
कैंडल कॉव या मोमबत्ती। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कैंडल मशीन में पहले से पिघले हुए मोम को डाल देते हैं, जिससे वो पिघला हुआ मोम मशीन की खांचों में भर जाता है और खांचे सेम कैंडल के आकार के ही होते हैं। इस मोम को खांचे में सोखने के बाद मशीन का एक बटन दबाकर सारे कैंडल को इस खांचे से बाहर निकाल लिया जाता है और बाद में इस कैंडल के अंदर धागा डालकर वो कैंडल बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 1 देखना चाहते हो तब नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, उस पर आप क्लिक करके आप उस वीडियो को भी जरूर देखना। और इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत सारी मेहनत लगी है, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इसे सबके साथ शेयर भी कर देना, ताकि ये काम की जानकारी सबको पता चल जाए। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तब इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।